अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक युद्ध में बदल सकती है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता सैन्य संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय तनाव नहीं रहा। सवाल उठ रहा है, क्या यह विश्व युद्ध 3 की आहट है? इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई, इतिहास, ताजा हालात, यूरोप की भूमिका और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। अध्याय 1, संघर्ष की जड़ें। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी नई नहीं है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से विवाद, क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई, मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने की होड़। इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। 2018 में अमेरिका द्वारा परमाणु समझौते से हटने के बाद तनाव और गहरा हो गया। धीरे धीरे यह टकराव छिपे हुए ऑपरेशनों से खुले सैन्य हमलों तक पहुंच गया। अध्याय 2, ताजा सैन्य कार्रवाई। हाल ही में संयुक्त हमलों के दौरान ईरान में बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आईं। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोला अली खमेनी की मौत की खबर ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मिसाइलें, ड्रोन हमले और क्षेत्रीय ठिकानों पर निशाना। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी सीमा से इजराइल पर रॉकेट दागे। अब यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, यह बहु फ्रंट युद्ध बन चुका है। अध्याय 3, खाड़ी संकट और तेल का खेल। दुनिया का लगभग 20% तेल जिस समुद्री रास्ते से गुजरता है वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। महंगाई, ईंधन संकट और आर्थिक दबाव। यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है और शांति की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अध्याय 4, यूरोप की ताकतवर एंट्री। अगर यह युद्ध फैलता है तो यूरोप की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। यूरोप के 3 सबसे ताकतवर देश हैं: जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था; फ्रांस, परमाणु शक्ति; यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी। ये तीनों देश नाटो के प्रमुख सदस्य हैं। अगर नाटो सक्रिय होता है तो पूरा यूरोप इस संघर्ष में शामिल हो सकता है। अन्य सदस्य देश जैसे इटली, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड्स और टर्की भी सामूहिक सुरक्षा समझौते के तहत समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल यूरोप शांति की अपील कर रहा है, लेकिन यदि उसके हितों को खतरा हुआ तो स्थिति बदल सकती है। अध्याय 5, क्या यह विश्व युद्ध 3 बन सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विश्व युद्ध 3 की शुरुआत है? विश्व युद्ध तब होता है जब कई महाशक्तियां सीधे युद्ध में उतरें, वैश्विक गठबंधन आमने सामने हो, आर्थिक और सैन्य टकराव विश्व स्तर पर फैल जाए। अभी तक यह संघर्ष क्षेत्रीय है, लेकिन अगर यूरोप, रूस या अन्य बड़ी शक्तियां सीधे शामिल हो जाती हैं तो हालात तेजी से बदल सकते हैं। इसलिए सच ये है, विश्व युद्ध 3 की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अभी यह घोषित वास्तविकता नहीं है। अध्याय 6, आगे क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में 3 चीजें तय करेंगी भविष्य। क्या कूटनीतिक बातचीत सफल होगी? क्या नाटो या अन्य महाशक्तियां सीधे उतरेंगी? क्या तेल और आर्थिक संकट वैश्विक अस्थिरता बढ़ाएगा? दुनिया की निगाहें अब मध्य पूर्व पर टिकी हैं। कंक्लूजन, आज की स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई, दूसरी तरफ कूटनीतिक प्रयास। क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या इतिहास का नया अध्याय विश्व युद्ध 3 लिखेगा? यह आने वाला समय बताएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है?